नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति महाभारत। वैसे तो राज्यानुशासन पर्व चल रहा है शांति पर्व में, लेकिन आज के इस वीडियो में हम राजा के धर्मों कर्मों की चर्चा नहीं करेंगे। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे मनुष्य मात्र के लिए क्या धर्म कर। सबसे पहले युधिष्ठिर ने पूछा, महान अयम धर्म पथो बहुशाखश्च भारत। भाई, व्यक्ति के जीवन में इतने प्रकार के धर्म कर्म अनुष्ठान, यानी इतनी सारी चीजें हैं जिसको आप सदाचार कहें, जिसको आप व्यवहार कहें, जिसको आप कर्तव्य कहें। वास्तव में अगर बड़ा संक्षेप से कहना हो तो व्यक्ति को किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? तो भैया, युधिष्ठिर का प्रश्न है, पितामह भीष्म का जवाब है। मैं एक वक्ता हूं और आप एक श्रोता हैं। ये हम सबको लागू पड़ता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, माता पित्रा गुरुणाम चा पूजा बहुमता मम। पितामह भीष्म कहते हैं सबसे पहली चीज है कि व्यक्ति को माता पिता और गुरु की पूजा करनी चाहिए, उनका आदर सम्मान सत्कार करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने माता पिता और गुरु का आदर सत्कार सम्मान करता है, यशश्च महदश्नुते, उसको परम यश की प्राप्ति होती है। अगर उनके पास से आज्ञा नहीं मिली है तो ऐसा कोई धर्म नहीं है, ऐसा कोई कर्तव्य नहीं है जो आपके लिए करने योग्य है। अगर माता पिता या गुरु ने मना कर दिया है तो कोई ऐसा धार्मिक अनुष्ठान नहीं है जो आपको करना चाहिए। उनकी अनुमति नहीं है तो मत कीजिए। गुरु शुक्राचार्य ने बलि से मना किया कि 3 पग पृथ्वी दान में मत दो, लेकिन दी। दानवीर तो कहे गए, लेकिन जिसके लिए सारे प्रयत्न थे वो सारे प्रयत्न निरर्थक हो गए, व्यर्थ हो गए। तो माता पिता गुरु जिस बात के लिए आज्ञा न दें, आपको उस कर्तव्य का पालन नहीं करना है, अरे आप भूल जाइए कि ऐसा भी कुछ मेरे लिए करनी है। क्योंकि यही तीनों लोग इस संसार के तीनों आश्रम हैं, यही तीनों लोग इस संसार के तीनों प्रकार के वेद यानी ज्ञान का भंडार हैं, और यही तीनों हैं जिनको आप 3 अग्नि के रूप में पूछ सकते हैं। देखिए, आजकल तो अग्नि की कोई पूछ नहीं है, कोई पूजा नहीं करता है, लेकिन उस समय अग्नि का बड़ा महत्व था। तो तीनों अग्नियां कौन कौन सी हैं? तो कहते हैं कि पिता वही गार्हपत्य अग्नि, पिता जो है वो गार्हपत्य अग्नि है, माता दक्षिण अग्नि है, और गुरु जो है वो आहवनीय अग्नि है। यानी आपके जीवन की रोटी पानी से लेके पूजा पाठ से लेकर के जहां जहां आपको जिस जिस जगह पे अग्नि की आवश्यकता है, वो तेज आपके माता पिता और गुरु के अंदर विद्यमान है। अगर आप इनका आदर सत्कार सम्मान करते हैं, सम्यक एतेषु वर्तस्व, इनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। अरे युधिष्ठिर, जो लोग इनके साथ श्रेष्ठ व्यवहार करते हैं, यशः प्राप्स्यसि भद्रम ते धर्मम स सुमहत्फलम्, उसको परम यश की प्राप्ति होती है। और वो धर्म का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है कि धर्म का फल मिलना चाहिए, उसको संपूर्ण धर्म के फल की प्राप्ति होती है। इनके साथ कभी भी कठोर भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए, इनके ऊपर कोई दोषारोपण नहीं करना चाहिए, नित्य प्रति इनकी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए, और कभी भी किसी भी बात के लिए उनके प्रति कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार करता है उसको कीर्ति पुण्य यशस्वी लोक सब कुछ प्राप्त होता है। श्रवण के पास क्या था? माता पिता की सेवा करके आज सर्वश्रेष्ठ अगर किसी बालक की चर्चा होती है तो उसमें श्रवण का नाम आता है। ये तो स्वयं आपके सामने पितामह भीष्म प्रमाण है, जिन्होंने अपनी पिता की इच्छा पूर्ति के लिए जब प्रतिज्ञा की तो उनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है।
सर्वे तस्यादृता लोके। जो अपने माता पिता का आदर करते हैं ना, उन्होंने तीनों लोकों को आदर दे दिया। और जो माता पिता का आदर सत्कार नहीं करता है, सर्वास्तस्या अफला क्रिया, उसके द्वारा किए गए सारे धर्म कर्म क्रियाकलाप व्यर्थ हैं, निरर्थक हैं, उनका कोई महत्व नहीं, उनका कोई मूल्य नहीं। अरे आप जो कुछ करते हैं ना, पितामह भीष्म ने तो ये कहा है कि मैंने मेरे जीवन में जो कुछ किया है वो अपने माता पिता अपने गुरु को अर्पण कर दिया, और जब मैंने अपना सब कुछ किया हुआ उनको अर्पण किया है तो मुझे वो 100 गुना और 1000 गुना होकर के प्राप्त हुआ है। हम तो महीने की सैलरी भी अपने माता पिता के हाथ में नहीं दे पाते हैं, पत्नी के हाथ में देना पसंद करते हैं। हम उसका हिसाब भी उनको नहीं दे सकते हैं। क्या करेंगे, कहां ले जाएंगे, किसके ऊपर खर्च करेंगे? लेकिन हमें विश्वास ही नहीं है। अरे कभी आप उन पे विश्वास करके अपना सर्वस्व उनको दे करके देखो। उन्होंने तो अपना सर्वस्व तुमको दे ही रखा है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते। कहते हैं 10 श्रोत्रियों से ब्राह्मणों से श्रेष्ठ एक आचार्य होता है, और 10 आचार्यों से श्रेष्ठ एक शिक्षक उपाध्याय जो आपको शिक्षा देता है वो गुरु होता है, और ऐसे 10 गुरुओं से श्रेष्ठ एक पिता होता है, और 10 पिता से श्रेष्ठ एक माता मानी गई है। नहीं, माता तो पृथ्वी से भी श्रेष्ठ मानी गई है, उसके समान तो पृथ्वी भी नहीं है। इस प्रकार से माता को यहां सर्वोच्च स्थान दिया है। लेकिन फिर गुरु की चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, उपाध्याय अलग चीज है, आचार्य अलग चीज है, और गुरु अलग चीज है। यहां गुरु की चर्चा जब शुरू करते हैं तो ये उपाध्याय और आचार्य से भिन्न है। इन्होंने आपको शिक्षा दी, पढ़ाया, अक्षर ज्ञान करवाया, वो आपके उपाध्याय हैं। लेकिन जिन्होंने आपके जीवन में एक प्रकाश फैला दिया हो, जिन्होंने आपके जीवन को धन्य बना दिया हो, वो गुरु होता है। तो कहते हैं गुरु गरीयान पितृतो मातृतश्चेति में मति। भाई जब गुरु की बात आती है तो वो तो माता और पिता दोनों से श्रेष्ठ होता है, क्योंकि माता पिता मात्र व्यक्ति को जन्म देते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को इस संसार में गुरु दूसरा जन्म देता है, जब उसको विद्या प्रदान करता है। और जब उसको वो दूसरा जन्म मिलता है, वही जन्म उसके लिए वास्तविक अमृत का देने वाला, या उसको यशस्वी बनाने वाला, या उसको इस संसार में जीवित रखने वाला होता है। वैसे तो प्रत्येक बालक की पहली गुरु उसकी माता होती है, लेकिन कई बार जीजाबाई जैसी जब माताएं होती हैं ना, तो वो अपने पुत्र की बड़े होने पे भी गुरु बनी रहती है। और ऐसी माताओं को तो आप माता भी मानेंगे, गुरु भी मानेंगे। तो यहां ये कह रहे हैं कि माता पिता से गुरु श्रेष्ठ होता है, क्योंकि माता पिता सिर्फ जन्म देते हैं, लेकिन गुरु उसको दूसरा जन्म दे करके और इस योग्य बनाता है कि वो इस संसार में अजर अमर हो सकता है। एक बात हमेशा याद रखिए कि माता पिता और गुरु के प्रति कभी भी व्यक्ति को अपकार नहीं करना चाहिए, उनके बारे में अपने मन में कभी शंका नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब बालक छोटा होता है ना, तब से लेकर के बड़े होने तक वो 1000 अपराध करता है। अब ये तो मैंने एक संख्या कह दी आपसे, ऐसी कोई संख्या निर्धारित नहीं कर सकते हैं, यानी हजारों अपराध वो माता पिता और गुरु के प्रति करता रहता है। लेकिन माता पिता और गुरु कभी भी उसके इन अपराधों की न तो गिनती करते हैं, न इन अपराधों के लिए उसको दंड दिया जाता है, उसको डांटा जाता है, हो सकता है उसकी पिटाई भी की जाए, लेकिन वो इसलिए नहीं कि उसके प्रति उनके मन में कोई गलत भावना है। उसको सन्मार्ग पे लाने के लिए सारे काम किए जाते हैं। इसलिए माता पिता और गुरु से अगर कोई अपराध हो जाए तो जीवन में कभी भी उनके प्रति उनको दंड देने वाली बात व्यक्ति के मन में नहीं आनी चाहिए। इस पे खास जोर दिया है। और जिनके पास से विद्या श्रुत्वा ये गुरु नाद्रियन्ते, आपने विद्या प्राप्त की है और अगर आप उस गुरु को आदर नहीं देते हैं, वो गुरु आपके सामने आ जाएं और अगर आप उन गुरु को सम्मान नहीं देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भ्रूण हत्या का पाप लगता है। विद्या तो आपने प्राप्त कर ली,
बड़े आनंद से मिल गई। लेकिन जब गुरु वो आपके सामने आए, आप उनको सम्मान नहीं दे सकते हैं, आप उनके मान में खड़े नहीं हो सकते हैं, तो भ्रूण हत्या का पाप लगता है। जीवन में याद रखिए, ये तीनों गुरु यानी माता, पिता और गुरु, ये तीनों लोग आपके लिए सबसे अधिक पूज्य हैं। जिसने अपने पिता को प्रसन्न कर लिया, उसने प्रजापति को प्रसन्न कर लिया। जिसने माता को प्रसन्न कर लिया, उसने संपूर्ण पृथ्वी की पूजा कर ली। और जिसने गुरु को प्रसन्न कर लिया, उसने परब्रह्म परमात्मा को प्रसन्न कर लिया है। इसलिए गुरु को परब्रह्म परमात्मा से भी श्रेष्ठ माना गया है। तस्मात् पूज्य तमो गुरु, यह शब्द का प्रयोग किया है महाभारत में। इसलिए गुरु सबसे पूज्यतम है। भाई, अपने गुरु, अपने माता या अपना पिता के प्रति अगर कोई व्यक्ति मन से भी द्वेष की भावना रखता है, तो उसको भ्रूण हत्या का पाप लगता है। यानी सबसे क्रूर ये पाप माना गया है। इस प्रकार का पाप लगता है। अब माता पिता गुरु की चर्चा करने के बाद पितामह भीष्म सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म क्या है, इसकी व्यावहारिक नीति का ज्ञान देते हैं। देखिए, क्या सत्य है क्या असत्य है, अगर इस पे हम चर्चा करने बैठेंगे ना, तो इसका कहीं अंत नहीं है। क्योंकि एक जगह पे जो सत्य होता है, वो दूसरी जगह असत्य हो जाता है। व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करते करते, यानी अपने धर्म का निर्वाह करते करते, कर्तव्य और धर्म को अलग मत मानिएगा। आपका कर्तव्य ही आपका धर्म है। उसका निर्वाह करते करते सत्य क्या है, असत्य क्या है, योग्य क्या है, अयोग्य क्या है, इस चीज का व्यावहारिक निर्णय करना चाहिए। इस बात को यहां कह रहे हैं। वैसे तो अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। अगर आप हिंसा करते हैं तो पाप है। लेकिन आप पहले भी एक कथा सुन चुके हैं। यहां पे भी कहते हैं कि एक उल्लूक ने नदी के किनारे, एक सर्प ने 1000 अंडे रखे थे, उन अंडों को फोड़ के मार दिया, खा गया, तो उसको पुण्य की प्राप्ति हुई। क्योंकि अगर वो 1000 अंडे सर्प बन के बाहर आ गए होते तो कितने लोगों को वो जनहानि कर सकते थे, परेशान कर सकते थे। इसलिए वो पुण्य का काम हो गया। तो हिंसा भी कहीं पुण्य हो जाती है। पहले भी एक व्याध की कथा आई थी कि उसने एक हिंसक अंध पशु को मार दिया, तो उसके लिए भी उसको स्वर्ग से रथ आ गया। तो सत्य असत्य को आपको समझना पड़ेगा। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन जो सैनिक बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, रणभूमि में जो डटा हुआ है, वो अगर अहिंसा का पालन करने बैठ जाए तो अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर रहा, अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है। तो उससे बड़ा अधर्म कुछ नहीं है। वहां हिंसा ही धर्म है, वहां सामने वाले को मारना ही धर्म है। लेकिन वही सैनिक जब गांव आता है, अपने घर आता है और पड़ोसी के साथ झगड़ा हो जाए और वो कहे कि मुझे तो है, मेरे पास गन उठा करके मार देता हूं, तो भैया वो हिंसा जो है वो अपराध बनता है। तो एक जगह हिंसा धर्म है, एक जगह हिंसा अधर्म है। ऐसा आप जीवन के हर कार्य के लिए मान सकते हैं। मान लीजिए कोई टैक्स की चोरी कर रहा है, सरकार आपसे कहती है कि आप उसका बताइए उसके बारे में, तो हम आपको इनाम भी देंगे। अगर गवर्नमेंट की टैक्स चोरी की जा रही है और आप किसी व्यक्ति के बारे में पता देते हैं गवर्नमेंट को कि यह व्यक्ति टैक्स चोरी करता है, इसके पास बहुत धन है, तो यह पाप नहीं है, यह पुण्य है, यह राष्ट्र के प्रति आपकी वफादारी है, ईमानदारी है। लेकिन अगर कोई डाकू आकर के आपकी कनपटी पे गन रख के आपसे पूछता है कि बता दे उसका पैसा कहां रखा हुआ है, और अगर आप बता देते हैं, तो यह पाप है। अपने प्राणों को बचाने के लिए आपने बता दिया। एक बड़ी सत्य घटना, हमारे फूफा जी, बिल्कुल सत्य घटना है। बैंक में मैनेजर हुआ करते थे और उल्फा उग्रवादी उनको उठा ले गए कि इनके पास से चाबी मिले। 2 चाबियां होती हैं, एक चाबी तो उन्होंने अपने कब्जे में पहले कर रखी थी, चाबी मिल जाए तो बैंक को हम लूट लें। बाकी बैंक की वो लॉकर टूटे ऐसी स्थिति का नहीं था, क्योंकि जब ऐसी जगह पे बनते हैं तो इतने मजबूत हुआ करते हैं। तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो चाबी है ही नहीं भैया, हम पे रहती नहीं, चाबी तो दूसरे लोगों के पास रहा करती है। जब हमने उनसे ये स्टोरी सुनी तो हमारे
शरीर रोमांचित हो गया। वो कहते हैं मैंने ये सोच लिया था कि भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये लोग मुझे मार देंगे ना, लेकिन अगर ये धन इनके पास पहुंच गया तो ये बहुत कुछ ऐसा खरीद सकते हैं कि जिससे बहुत सारे लोगों की ये तबाही करेंगे। तो इतने सारे लोगों को मारने के लिए इनके पास धन पहुंच जाए, इससे अच्छा मैं मर जाऊं, वो ज्यादा अच्छा। लेकिन जब व्यक्ति ऐसे निर्णय पे पहुंचता है ना, तो ईश्वर भी उसका साथ देता है। और फिर सभी पेपर में सब जगह पे आया था कि इस प्रकार से बैंक मैनेजर का अपहरण हो गया, उन्होंने उठा ले गए हैं। लगभग 8 दिन के बाद कहीं इनको एक ऐसा मौका मिल गया कि वहां से भाग खड़े हुए। जो नजदीकी रेलवे स्टेशन था वहां जाकर के पहुंचे तो स्टेशन मास्टर ने तुरंत जो पहली गाड़ी आ रही थी उस गाड़ी को खड़ा रखवाया, वहां स्टॉपेज नहीं था, उसको रोका और उसमें इनको बिठाया और इनसे कहा कि आप निकल लो जहां आपको जाना है। और वो सीधे वहां से घर आकर के पहुंचे, वहां कहीं आसपास रुके। अगर ऐसी स्थिति में अपने प्राणों के भय से उस बैंक के धन का पता बता दिया जाए तो वो सबसे बड़ा अपने कर्तव्य के प्रति, अपने धर्म के प्रति ये सबसे बड़ी गद्दारी होती, देश के प्रति सबसे बड़ी गद्दारी होती। इसलिए धर्म और अधर्म क्या है, इसको समझने के लिए व्यावहारिक ज्ञान जरूरी है, ऐसा पितामह भीष्म कहते हैं। ये अन्यायेन जिरहि संतो धर्मिच्छन्ति कस्यचित्। अगर कोई जबरदस्ती किसी का धन छीन लेना चाहता है, चोरी कर लेना चाहता है और आप उसका पता बता देते हो तो भैया ये पाप है। लेकिन अगर गवर्नमेंट की चोरी कर रहे हैं वो आप बता देते हो तो भैया ये पुण्य है। तो एक जगह धन का पता बताना पाप है, एक जगह धन का पता बताना पुण्य है, एक जगह हिंसा पाप है, एक जगह हिंसा वो पुण्य है। तो ये सारी चीजें मैंने खाली 2 ही बातों के बारे में कहा है। जीवन में हर चीज का मूल्य आपको इसी प्रकार से आंकना है, हर चीज को इसी प्रकार से समझना है। और जब व्यक्ति इस प्रकार से समझता है तो ही वो सफल होता है। बाकी पुस्तकों में लिखा हुआ प्रत्येक शब्द आपके धर्म, आपके अधर्म, आपके सत्य और आपके असत्य की व्याख्या नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति धर्म का आचरण करता है वो तो धार्मिक होता है, लेकिन जो अधर्म का आचरण करता है उसका स्वभाव इस प्रकार का हो जाता है कि उसको हमेशा धर्मोल्लंघन में ही आनंद आता है, उसको गलत काम करके ही अच्छा लगता है। और ऐसे व्यक्तियों को निकृत जीविनः, जो लुच्चाई के साथ, जो बेईमानी के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं, सभी लोगों को उनका बहिष्कार करना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ व्यवहार नहीं रखना चाहिए। और अंत में कहते हैं स्वकर्मणा हतम हन्ति हत एव स हन्यते। भाई व्यक्ति जो है ना वो अपने कर्मों के द्वारा ही मारा जाता है, उसको कोई दूसरा नहीं मारता है। भाई वो अपने कर्मों से मर गया है, निमित्त चाहे कोई बन जाए उसको मारने वाला, तो जो उसको मारता है वो तो मरे हुए कोई मारता है। वास्तव में तो व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा ही मारा जाता है। और ऐसा होता कैसे, तो कहते जब समय आता है ना तो कुर्वीत हत बुद्धिसु, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो भैया ये समय आने पे ऐसा व्यक्ति, उसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी और अपने कर्मों के भोग के द्वारा ही मारा जाएगा। आप उसकी चिंता मत करो, आपको अपने धर्म का पालन करना चाहिए। जैसे कौवे होते हैं, जैसे गीद होते हैं, दूसरों का मांस नोच नोच के खाते हैं और इसी में उनको सुख मिलता है, मरे हुए का मांस नोच के खाएंगे। ऐसे ही ऐसे कुछ पापी, अधर्मी, अन्यायी, अत्याचारी होते हैं जिनको इसी चीज में मजा आता है, लेकिन मरने के बाद उनको इसी प्रकार की योनियों में जाना पड़ता है। उनको कौवा और चील और गीदड़ या गिद्ध इसी प्रकार की योनियों की प्राप्ति होती है। पितामह भीष्म ने यहां पे एक बात कही है कि यस्मिन यथा वर्तते यो मनुष्य। भाई जिसके साथ जो मनुष्य जैसा व्यवहार करता है तस्मिन तथा वर्धितव्यम सधर्मा, उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करना, यही वास्तविक धर्म है। अगर कोई आपके साथ सरलता का व्यवहार करता है, अगर कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है, अगर कोई आपके साथ दया का व्यवहार करता है, अगर कोई आपके साथ सदाचार का व्यवहार करता है, तो आपको भी उसके साथ इसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए।
लेकिन अगर कोई शठता का व्यवहार करता है तो ये महाभारत है भैया। ये कहता है उसके साथ शठता का ही व्यवहार करना चाहिए, उसको इस प्रकार से आप माफ नहीं कर सकते हैं। आगे हम सदाचार की चर्चा करेंगे, तब ये सारी चीजें आएंगी कि सदाचारी व्यक्ति को कैसा व्यवहार करना चाहिए। लेकिन व्यावहारिक नीति क्या कहती है, उसमें तो महाभारत यही कहता है कि भैया जो जैसा व्यवहार करे उसके साथ बिल्कुल उसी प्रकार का टिट फॉर टेट वाला व्यवहार होना चाहिए, और यही नीति कहती है, यही धर्मशास्त्र कहते हैं। धन्यवाद। कुछ बातें बड़ी महत्वपूर्ण थी, और अगली वीडियो में जीवन के लिए जो उपयोगी है, जिससे दुखों से बचा जा सकता है, उसकी चर्चा करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत है भैया, यहां बहुत कुछ है। जीवन को सुकून से बिताने के लिए शांति पर्व को जरूर सुने और इसका आनंद लें। अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर करें।